हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम जो है फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन। तो देखिए फंक्शन क्या होता है। फंक्शन को आपने 11th क्लास में भी स्टडी किया है। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। फंक्शन सबसे पहले डेफिनेशन है हमारी, ए रिलेशन एफ फ्रॉम ए टू बी इज सेड टू बी ए फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए, यानी कि ए का एवरी एलिमेंट हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। दैट इज ए का जो ईच एलिमेंट है वो इमेज रखेगा वन एंड ओनली वन, केवल एक ही इमेज रखेगा सेट बी के अंदर। फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी इज डिनोटेड बाय एफ सच दैट ए टेंड टू बी। अगर हमारे पास ए से बी में कुछ फंक्शन है तो हम इसको डिनोट करेंगे एफ सच दैट ए टेंड टू बी। तो एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से थोड़ा डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी। एग्जांपल है हमारे पास, लेट एफ बी ए रिलेशन फ्रॉम ए टू डी। अब हमारे पास एक रिलेशन है ए से डी में। तो देन चेक, अब हम चेक करेंगे रिलेशन बिकम ए फंक्शन। चेक करेंगे कि रिलेशन जो है फंक्शन है। तो एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले हमने एग्जांपल ले लिया, एक f इक्वल टू 2 2 3 1 4 6। ये हमारे पास एक रिलेशन है। अब इस रिलेशन को हमें चेक करना है कि ये फंक्शन है या नहीं है। तो हम कह सकते हैं f इज ए फंक्शन। दैट इज, जो ये f रिलेशन है ये हमारा क्या है, फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी। रिलेशन हमारा f जो है फंक्शन है ए से बी में। क्यों है? बिकॉज यहां पर देखेंगे 2 की इमेज 2 है, 3 की इमेज 1 है एंड 4 की इमेज 6 है। तो यहां पर देखेंगे हर एक एलिमेंट की इमेज डिफरेंट है। डिफरेंट इमेज होनी चाहिए एवरी एलिमेंट की। तो यहां पर डिफरेंट इमेज है, दैट इज 2 1 एंड 6 यूनिक इमेज। 2 1 6 हमारी कैसी है, यूनिक इमेज है। सभी इमेज क्या है, डिफरेंट है। तो ए के जितने भी एलिमेंट हैं वो क्या कर रहे हैं, अलग अलग डिफरेंट इमेज रख रहे हैं और ओनली वन इमेज रख रहे हैं। तो ऐसा रिलेशन क्या होता है, हमारा फंक्शन होता है। सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं। एक रिलेशन ले लिया हमने f 2 2 1 3 1 4 6 9। एक एग्जांपल हमने ये ले लिया। इस रिलेशन को चेक करते हैं कि ये फंक्शन है या नहीं है। इसको हम वेन डायग्राम से भी रिप्रेजेंटेशन इसका कर सकते हैं या इसको वेन डायग्राम से भी समझ सकते हैं। मान लो हमारे पास एक सेट ये है ए के अंदर हमारे पास 2 3 4 एलिमेंट है, 2 3 4 एलिमेंट है और हमारे पास इधर क्या है, बी सेट है। बी के अंदर 2 1 6 2 1 6। तो यहाँ पर देखेंगे 2 का कनेक्शन 2 के साथ है, 2 की इमेज 2 है, 3 की इमेज 1 है एंड 4 की इमेज 6 है। तो यहाँ पर देखो ए के अंदर जितने भी एलिमेंट है वो क्या कर रहे हैं, बी के अंदर केवल एक ही इमेज रखते हैं। जैसे ऐसा कह सकते हैं कि ए के जितने भी एलिमेंट है उनकी इमेज बी के अंदर एग्जिस्ट करती है, केवल ओनली 1 एट 1। तो 2 की इमेज 2, 3 की इमेज 1 एंड 4 की इमेज 6। तो
ऐसा रिलेशन जो भी होगा वो क्या बन जाएगा, फंक्शन होगा। इसको चेक करते हैं, तो इसको वेन डायग्राम से ही चेक कर लेते हैं कि ये फंक्शन है या नहीं है। तो यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट ए के सेट पे होते हैं, ए में 2 1 1 6 आएगा, और बी सेट के जो एलिमेंट होते हैं वो हमारे सेकंड वाले होते हैं 2 3 4 9 2 3 4 9। तो यहाँ पर देखेंगे 2 की इमेज 2 है, 1 की इमेज 3 है और 1 की इमेज 4 है। तो यहाँ पर देखेंगे 1 एलिमेंट हमें ऐसा मिल गया जिसकी 2 इमेज एग्जिस्ट करती है, जबकि डेफिनेशन ये कहती है कि ए का जो एवरी एलिमेंट है हैज 1 and only 1 इमेज इन सेट बी, यानी कि ए के जितने भी एलिमेंट होंगे उनकी केवल एक एलिमेंट की एक इमेज होगी। तो यहाँ पर देखेंगे 1 की 2 इमेज आ गई, 1 की हमारे पास 3 भी इमेज है और 4 भी इमेज है। तो इसका मतलब है कि ये फंक्शन नहीं है, और 6 की इमेज 9 है। तो यहाँ पर देखेंगे 1 की 2 इमेज एग्जिस्ट करती है बी के अंदर, तो इट मींस इट इज नॉट ए फंक्शन। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि देयरफॉर F is relation, F रिलेशन तो है बट नॉट फंक्शन। F रिलेशन तो है यहाँ पर लेकिन फंक्शन नहीं है। अब एक नोट ले लेते हैं हम यहाँ पर, नोट में सबसे पहले हमारे पास every function is a relation। every function हमारा क्या होता है, रिलेशन होता है। सेकंड, every relation may or may नॉट ए फंक्शन। यहां पर हमें बताया है कि जो हमारा एवरी फंक्शन होता है, फंक्शन जो है हमेशा रिलेशन होगा, लेकिन रिलेशन जो है एवरी रिलेशन फंक्शन हो भी सकता है और फंक्शन नहीं भी हो सकता है। तो ये नोट याद रखेंगे। इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन आता है हमारा। क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला आता है हमारा 1 1 फंक्शन। वन वन फंक्शन क्या होता है हमारा, लेट एफ बी ए फंक्शन। एफ हमारा एक फंक्शन है फ्रॉम सेट ए टू बी। एक हमारा फंक्शन है जो कि ए से बी में है। ए सेट टू बी 1 1 हमारा फंक्शन क्या कहलाएगा, ए से बी में 1 1 कहलाएगा। कब, इफ डिफरेंट एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज डिफरेंट इमेज इन सेट बी। यानी कि अगर हमारे पास एक फंक्शन है f a से b में, वो इस सेट को भी क्या कहलाएगा, 1 1 कहलाएगा। कब कहलाएगा, इफ a सेट के डिफरेंट एलिमेंट b सेट के अंदर डिफरेंट इमेज ही रखे। अगर ऐसा फंक्शन है हमारे पास, a सेट के डिफरेंट एलिमेंट डिफरेंट इमेज रखते हैं b सेट के अंदर, तो ऐसा फंक्शन हमारा 1 1 कहलाएगा।
वेन डायग्राम से समझ लेते हैं। मान लो हमारे पास एक सेट ए है और एक सेट बी है। हमने इसके अंदर ए बी सी एलिमेंट ले लिए और यहाँ पर हमने ले लिए 1 2 3 4। तो हमने क्या किया, 1 का 2 के साथ, बी का 1 के साथ और सी का 4 के साथ। तो यहाँ पर देखेंगे ए के डिफरेंट एलिमेंट है और बी सेट के अंदर डिफरेंट इमेज ही रखते हैं ये। तो ऐसा फंक्शन हमारा क्या होता है, 1 1 फंक्शन होता है। ठीक है, इसका हम एक एग्जांपल लेते हैं तो ताकि और अच्छा क्लियर हो जाए। एग्जांपल लेते हैं, लेट f a tend to n tend to m be a function defined by fx equal to x square। ये हमने एक एग्जांपल ले लिया। ठीक है, इस एग्जांपल के थ्रू हम चेक करते हैं इसको कि ये फंक्शन 1 1 है या नहीं है। तो इसको चेक कर लेते हैं 1 1 है या नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे, अगर हम f1 पुट करते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर हमारा क्या होता है, इसके अंदर नेचुरल नंबर होते हैं। f1 रखेंगे तो 1 की इमेज 1 आएगी। f2 पुट करेंगे तो 2 की इमेज 4 आएगी। f3 पुट करेंगे तो 3 का स्क्वायर करेंगे 9। यानी कि एरे के अंदर जितने भी नेचुरल नंबर है सबकी डिफरेंट एलिमेंट की इमेज डिफरेंट ही आ रही है हमारे पास। तो ऐसा फंक्शन हमारा क्या होता है, 1 1 होता है। तो देयरफॉर f क्या है, इज a 1 1 फंक्शन। अब 1 1 चेक करने के लिए दो मेथड है हमारे पास, उन दो मेथड को भी हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो उन दोनों मेथड को हम बता देते हैं। लेट x1 एंड x2 हमने फंक्शन की डोमेन से 2 एलिमेंट चूज किए। ठीक है, और दोनों एलिमेंट की इमेज इक्वल लेकर चलेंगे। 2 एलिमेंट डोमेन की हमने फंक्शन की डोमेन से 2 एलिमेंट ले लिए और दोनों एलिमेंट की इमेज इक्वल लेकर चलेंगे और प्रूव करेंगे कि अगर दोनों एलिमेंट की इमेज इक्वल है तो दोनों एलिमेंट भी इक्वल होंगे। दैट इज x1 इक्वल टू x2 होगा। सेकंड मेथड है हमारे पास, लेट x1 एंड x2 2 एलिमेंट ले लिए हमने f के डोमेन से और लेकर चलना है हमें कि x1 डज नॉट इक्वल टू x2, यानी कि डिफरेंट एलिमेंट है हमारे पास दोनों। और अगर दोनों डिफरेंट एलिमेंट है तो इन दोनों डिफरेंट एलिमेंट की इमेज भी डिफरेंट होगी। तो फिर हमें ये प्रूव करना है। तो ये हमारे पास 2 मेथड है 1 1 फंक्शन चेक करने के। ठीक है, इसके बाद हम मैनी वन फंक्शन की बात करते हैं। सेकंड नंबर पर आता है मैनी वन फंक्शन। सेकंड नंबर पर मैनी वन फंक्शन आता है। लेट f be a फंक्शन। अब हमारे पास एक फंक्शन है फ्रॉम a to b is said to be many one function। मैनी वन फंक्शन कहलाएगा इफ कब 2 and more element, 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट ऑफ सेट ए, यानी कि 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट ऑफ सेट ए has same image
इन सेट डेफिनेटली कहते हैं कि एक फंक्शन f a से b में is said to be many one if two and more element of set a has same image in set b, यानी कि एक या दो से ज्यादा एलिमेंट सेम इमेज रखे बी सेट के अंदर। एग्जांपल ले लेते हैं हम, एग्जांपल से और से क्लियर हो जाएगा। डेफिनेशन, लेट एक फंक्शन ले लिया हमने f जो कि r से r में जाता है एंड डिफाइन बाय fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हमारा फंक्शन सेट ऑफ रियल नंबर से सेट ऑफ रियल नंबर में ही डिफाइन है और fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। तो लेट कर लेते हैं हम, 2 बिलोंग r करेगा, 2 हमारे पास रियल नंबर है, तो 2 की जो इमेज आएगी वो क्या आएगी, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगी। एंड -2 ले लिया हमने, -2 भी रियल नंबर है, ये भी r को बिलोंग करेगा, तो -2 बिलोंग टू r करेगा, तो -2 की इमेज निकालेंगे तो -2 का स्क्वायर आएगा, वो भी 4 आएगा। तो यहाँ पर देखेंगे 2 और -2 दोनों डिफरेंट एलिमेंट है लेकिन दोनों की इमेज सेम आ रही है, तो ऐसा फंक्शन क्या होगा, मैनी वाला फंक्शन होगा। तो इसकी अनदर डेफिनेशन भी है, अनदर डेफिनेशन में हम ऐसा कह सकते हैं कि ए फंक्शन f from a to b is said to be many one एक फंक्शन है f a से b में सेट टू बी मैनी वन कहलाएगा कब, इफ f इज नॉट 1 1, यानी कि जो फंक्शन हमारा 1 1 नहीं होगा उसी फंक्शन को हम क्या कहेंगे, मैनी वन फंक्शन कहेंगे। ठीक है, तो दोनों डेफिनेशन है मैनी वन फंक्शन की। इसके बाद ऑन टू फंक्शन की बात करते हैं। तो थर्ड टाइप है हमारे पास ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन को देख लेते हैं क्या होता है। लेट f बी फंक्शन फ्रॉम सेट a to b is said to be on to if एक फंक्शन a से b में on to कहलाएगा, कब कहलाएगा, if रेंज ऑफ f, यानी कि फंक्शन की जो रेंज सेट है, रेंज ऑफ f इज इक्वल टू सेट b, दैट इज ऐसा फंक्शन ऑन टू कहलाएगा अगर किसी फंक्शन का रेंज सेट b सेट के इक्वल आ जाए, दैट इज कोडोमेन के इक्वल आ जाए, तो ऐसा फंक्शन हमारा ऑन टू कहलाएगा। ठीक है, या इसकी एक और डेफिनेशन है, एक फंक्शन f from a to b is said to be on to if, यानी कि एक फंक्शन है f a से b में सेट टू बी ऑन टू कहलाएगा, कब कहलाएगा ऑन टू, इफ ऑल एलिमेंट ऑफ सेट b there exist at least one pre-image in set A, that is B सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट है, that is all element of set B,
बी सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट है उनके लिए एक किसी ना किसी हर एक के लिए प्री इमेज एग्जिस्ट होनी चाहिए ए के अंदर। तो ऐसा फंक्शन भी हमारा क्या कहलाएगा, ऑन टू कहलाएगा। एग्जांपल ले लेते हैं हम, लेट एक सेट ले लिया हमने जिसके अंदर हमारे पास 1 2 3 एंड 4 एलिमेंट है, एंड एक बी सेट ले लिया हमने जिसके अंदर 4 5 6 एलिमेंट है। लेट किया हमने एक फंक्शन ले लिया हमने जो कि डिफाइन है ए से बी में 1 4 3 5 4 6, ये हमारे पास फंक्शन है फ्रॉम ए से बी में। तो इस फंक्शन को चेक करते हैं कि ये ऑन टू है या नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे वेन डायग्राम से इसको चेक कर लेते हैं हम। ए सेट है हमारा और ये बी सेट है। ए सेट के अंदर जो एलिमेंट है वो हमारे पास 1 2 3 एंड 4 है। बी सेट के अंदर एलिमेंट है हमारे 4 5 6। तो यहाँ पर देखते हैं 1 की इमेज 4 है तो 1 का कनेक्शन 4 के साथ, 3 की इमेज 5 है, 3 का कनेक्शन 5 के साथ, 4 की इमेज 6 है तो 4 की इमेज 6 है। तो यहाँ पर देखेंगे बी के जितने भी एलिमेंट है, ठीक है, हर बी के सभी एलिमेंट की प्री इमेज ए सेट के अंदर एग्जिस्ट करती है। तो इट मींस ये जो फंक्शन है ये कैसा है हमारा, ऑन टू फंक्शन है। या ऐसे कह सकते हैं कि जो रेंज है एफ की जो रेंज है, अगर हम रेंज की बात करें तो रेंज ऑफ फंक्शन एफ की जो रेंज है वो क्या आएगी 4 5 6 4 5 6, ये हमारी रेंज है। और ये रेंज है और यही हमारा सेट क्या है, बी है, और ये किसके इक्वल है, बी के इक्वल है। तो यहां से क्या आ रहा है, रेंज ऑफ फंक्शन एफ इक्वल टू किसके हो गया, बी के हो गया। तो इट मींस देयरफॉर एफ क्या है हमारा, इज ऑन टू फंक्शन। तो एफ हमारा क्या है, ऑन टू फंक्शन है। 4 नंबर पर है हमारा इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन कैसा होता है हमारा, लेट एफ बी ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी is said to be into function। एक हमारा फंक्शन है ए से बी में, वो इनटू फंक्शन कहलाएगा। कब कहलाएगा, if f is not on to function, that is अगर हमारा कोई फंक्शन ऑन टू नहीं है तो हम उसको क्या कहेंगे, इनटू फंक्शन कहेंगे। तो इसकी एक और डेफिनेशन है, और करके इस तरीके से भी कह सकते हैं हम, लेट एफ बी ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी is said to be into function। into function कहलाएगा कब, if range of function f is a subset of बी, यानी कि रेंज ऑफ एफ का जो रेंज का सेट है वो हमारा बी का सबसेट आ जाए तो ऐसा फंक्शन क्या होगा, ऑन टू होगा। तो दोनों डेफिनेशन किसकी है, ऑन टू फंक्शन की।